डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम करेंगे 8.2। ठीक है, 8.2 करेंगे जो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। तो यहाँ पे साइन 60 कॉस 30 दे रखा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अब इनकी वैल्यूज़ याद कैसे होगी? वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से याद होगी। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना भी सकते हैं। वो कैसे? 2 मिनट में बना लेंगे आप एग्ज़ाम में, लेकिन अभी बनाएंगे तो टाइम लगेगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका है, जो कि एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th के नाम से। अगर आप उस वीडियो में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई कैसे। फटाफट देखो, सबसे पहले इस तरफ अपन लिखेंगे थीटा, मतलब इधर एंगल्स चलेंगे अपने। ठीक है, और यहाँ पे उनकी डिग्रीज। तो सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद आपकी 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। आप ऐसे चलेंगे इसको लिख के। ठीक है, ये आपकी जी कॉलम में अपन ऐसे लिखेंगे। फिर है रोज़ में अपन लिखेंगे सबसे पहला जो एंगल आएगा साइन थीटा, फिर लिखना है आपका कॉस थीटा, फिर अपन को लिखना है टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। उसके बाद अपन लिखेंगे कॉसेक थीटा, फिर लिखेंगे अपन सेक थीटा और फिर अपन लिखेंगे कॉट थीटा। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद अब इसको बनाएंगे कैसे? तो अपन को 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख लेनी है। ऐसे 4 तक काउंटिंग लिख लेनी है। 4 तक काउंटिंग लिख ली और सभी को कर देना 4 से डिवाइड। सभी को कर देंगे 4 से डिवाइड और सभी में क्या लगाना है? रूट लगा देना है। चलिए अब करते हैं। तो 4 से अपन 0 को डिवाइड देंगे। ठीक है, तो ये तो क्या आएगा आपका? ये तो अपना आएगा क्या? 0 का 0 ही आएगा। तो 4 से अगर अपन 0 को डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या? 0 आएगा। तो इसका आंसर तो हो गया आपका 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे रूट चढ़ा हुआ है, तो रूट दोनों पर, 1 पर भी है 4 पे भी है। अब 1 पे अगर रूट अपन निकालेंगे तो 1 का, देखो 1 का अगर आप 1 रूट किसका होता है? 1 का ही होता है ना। अगर अंडर रूट 1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा? 1 का ही होगा। तो इसको लिख लेंगे 1 यहाँ पे बाहर। 4 किसका होता है? 4 आपका होता है 2 का, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे 2। थोड़ा सिंपल है, ज़्यादा वो मत समझना कि ज़्यादा हार्ड है, आपको आ जाएगा समझ में धीरे धीरे, कोई बात नहीं। देखो अब इसको कर लो कैंसिल आउट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट कितना आएगा आपका? ये 1/2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 1/। अब देखो 1/2 तो आया। अब 1 किसका होता है? 1 तो 1 का ही होता है, 2 किसी का नहीं होता, तो 1/2। अब बचा ये वाला। अब देखो रूट 3 किसका होता है? रूट 3 किसी का नहीं होता, रूट 3 वैसे ही रहेगा। 4 किसका होता है? 4 होता है आपका 2 का, तो यहाँ लिख लेंगे आप 2। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1। और 1 किसका? ये रूट है, ये किसका होता है? 1 का तो होता ही है। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो 4 होता है 2 का, तो 1 तो होता है 1 का। अब इन वैल्यूज़ को लिख लेंगे अपन सबसे पहली वाली इसमें। ठीक है, लिख लो सबसे पहले ये और 1/2। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ अपन लिख रहे हैं सिंपली और कुछ नहीं। ये वाली वैल्यूज़ तो निकाली हैं, ये वाली देखिए एक। अब देखो 1/2, तो यहाँ पे लिख दो फटाफट 1/2। उसके बाद क्या है? रूट 3/2। और अब क्या लिखना है? 1, तो यहाँ लिख लेंगे अपन 1। लिख लिया। अब करना क्या है? इस वाली लाइन को रिवर्स कर देना है। ये यानी रिवर्स मतलब उल्टी तरीके से लिख देना है। तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3/2 और ये वाला यहीं के यहीं रहेगा। ये 1/2 इधर पहुँच जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम अपन को क्या करना है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। तो वही करेंगे 0 से 1 तो 1। ठीक है, साइन के नीचे कॉस रख देंगे अपन, इस वैल्यू को इसके नीचे रखेंगे, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब रूट 3/2 है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे साइड में लिख के 1/2 और अंडर रूट 3/2
जब भी अपन सॉल्व करेंगे तो √2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, तो ये वैल्यू हो गई 1/√3। अब क्या करना है अपन को, अब करना है ये वाला, देखो 1/√2 है, तो अब कैंसिल करेंगे, √2 से √2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/1 बचेगा जो कि आएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। 0 से 1 को अगर जब भी डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, है ना, क्योंकि 0 की टेबल तो अपन नहीं होती है इस तरीके से, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब है कोसेक थीटा निकालना अपन को, ठीक है। अब बचती है अपनी कोसेक थीटा वाली लाइन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ज़्यादा रफ हो रहा है तो मैं साइड अलग से पेज ले लेता हूँ, इससे आपको भी समझ में आएगा। तो कोसेक थीटा का करेंगे, देखो अब कोसेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो कि अपन को पता होना चाहिए, 1/sin थीटा, क्योंकि कोसेक किसका होता है, रेसिप्रोकल होता है 1/sin का। तो ठीक है, देखो 1 की जगह 1 लिखो, और साइन थीटा की वैल्यू अपन ने क्या निकाली है अभी, ये निकाली 0, तो यहाँ लिख लेंगे 0। अब 0 से 1 को डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, तो यहाँ लिख लेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे कोसेक थीटा की तरफ, तो 1/, वही फार्मूला तो यही चलेगा। अब लिखो 1, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1/2, अब तो यहाँ पे लिख लो 1/2। अब इसको आप जब भी पलट देंगे अपन इसको तो क्या हो जाएगा 2/1, तो 2 बन जा 2, बस नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट थर्ड वाला 1/√2 ना, तो 1 और 1/√2 है, इसको पलट देंगे √2/1 हो जाएगा, तो 2 बन जा 2, तो √2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कर देना, नहीं आ रहा तो दोबारा से समझा दूंगा अच्छे से। अब है तीसरा वाला क्या आपका, ये वाली वैल्यू √3/2, तो 1 लिखो, √3/2 है ना, √3/2 उसको पलट देंगे 2 √3 हो जाएगी, यही हो जाएगी ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2, क्या आएगी इसकी वैल्यू 2√3, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2√3, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे 2√3। अब बचा ये वाला, तो क्या फॉर्मूला होता है 1 अपन साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब इसी को पलट दो, सेक थीटा में क्या करना, पलट दो, तो 1 आपका यहाँ आ गया 1, 2/√3 ये वाला यहाँ आ गया, √2 की जगह √2 ये रहा, और 2 आपका ये रहा, और नॉट डिफाइंड आपका ये रहा। ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। कॉट थीटा, अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब कॉट थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, बस वैल्यू रखनी है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली आपने, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाली 1, तो लिख दो यहाँ पे 1। साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली, तो साइन थीटा अपना जो था वो था 0, अब 0 लिख दो। 0 से 1 को जब भी ये डिवाइड करो तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, तो बस यहाँ पे लिख दो नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिख दो नीचे क्योंकि जगह नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये राइटिंग गड़बड़ हो गई है, लेकिन आपको समझाने के लिए करना पड़ा। मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट वीडियो बने, लेकिन फिर भी 8 मिनट की पहुँच चुकी है। चलिए अब दूसरा वाला करते हैं। चलो मैं नहीं कर रहा, अभी आप ही करेंगे, ठीक है, ये आप ही करना, और वैसे भी इसमें कॉट का तो कोई यही नहीं है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 60 वैल्यू क्या है, साइन 60 फटाफट देख बताओ, साइन ये रहा 60 आपकी ये रही, तो √3/2 लिख दो फटाफट, √3/2, यहाँ पे कोई निशान नहीं है यानी मल्टीप्लाई लगेगा। cos 30 की वैल्यू क्या है, तो cos 30 की वैल्यू आपके पास है √3/2, √3/2 हो गया, दोनों की सेम हो गई। अब प्लस लगाओ, साइन 30 की वैल्यू क्या है, तो साइन ये रहा 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू बताओ, cos 60 की फटाफट, तो cos ये रहा और आपकी 60 ये रही, तो 1/2, यहाँ लिख दो 1/2, फटाफट कर ले सॉल्व। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। √3 से √3, जब भी दो रूट में आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है उनका, सिर्फ आंसर आता है 3, यानी वही नंबर आएगा 3, और 2 2 जा क्या आएगा 4, प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, सेम आ गया डिनोमिनेटर, तो 4 एक बार लिख लो, और 3 1 क्या होता है 4 होता है, 4 से 1 को कैंसिल किया 1, सिंपल। इस तरीके से करना था आपको। तो मेरा जो मेन मकसद था वो आपको टेबल सिखाना था, ठीक है, जो आपने नहीं सीखी थी अभी तक, शायद सीखी भी होगी और शायद तरीका अच्छा मिल गया हो, या और भी बेहतर तरीका आपको पता हो।
तो इस तरीके से आप जल्दी से 2 मिनट में एग्जाम में बना लेंगे और क्वेश्चन को फटाफट चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। एक तरीका या तो आप इसको टेबल को याद कर लो, दूसरा तरीका आप क्या करो, टेबल बनाना सीख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।